नई नवेली दुल्हन पूजा जैसे ही उसका पति सो गया, वह चुपके से अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव अंधेरी रात में बरामदे में पहुंच गई। उसी बरामदे में उसका ससुर लल्लन प्रसाद सोया हुआ था। वह चुपके से गई और रजाई उठाकर वह लल्लन प्रसाद के बिस्तर में लेट गई। नई नवेली बहू ने ऐसा क्यों किया और आगे क्या हुआ, पूर्ण घटना आपको विस्तार से मोहब्बत से सुनाऊंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। यह घटना कुछ इस प्रकार है। जब पूजा की शादी हुई, वह अपने ससुराल आई तो जो उसका पति रमेश कुमार था, वह काम कला में निपुण नहीं था। वह बहुत जल्दी ही गेम से आउट हो जाता था। पूजा के जिस्म की भूख शांत नहीं हो पाती थी तो वह बहुत परेशान रहने लगी। बहू को दुखी देखकर उसकी सासू मैना बोली, पहली बार ऐसा होता है बहू, मैं तो 4-5 दिन तक टॉयलेट में नहीं बैठ पा रही थी, मगर मैं क्या करूं, धीरे धीरे आदत पड़ गया, फिर सब कुछ सही हो गया। तुम चिंता मत करो, पहली बार ऐसा होता है। मेरे पति तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वह गेम खेलने से एक दिन भी नहीं चूकते, मगर मैं क्या करूं, मेरी तो आदत पड़ गई है गेम खेलना। धीरे धीरे तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। आखिर में वह उनका ही बेटा तो है, वह भी खिलाड़ी है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बहू। जब बहू ने उसकी बात को सुना तो बहू मन में सोचने लगी, ससुर जी इतने बड़े खिलाड़ी हैं और बेटा कितना अनाड़ी है। वह मन में सोच रही थी, क्यों ना ससुर जी के साथ ही 61-62 गेम खेला जाए, क्योंकि वह बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, गेम खेलने में बहुत आनंद आएगा। वह ऐसा विचार करते हुए अपने रूम में चली गई। एक दिन पूजा अपने ससुर जी को अपनी बात सुनाने के लिए झूठा ही कान में मोबाइल लगाया और अपने सहेली से बात करने का नाटक करने लगी। कहने लगी, क्या करूं यार, यहाँ तो आनंद ही नहीं आता है। जिससे मेरी शादी हुई है वह किसी काम का नहीं है। मैं सारी रात कच्ची मछली की तरह तड़पती रहती हूँ। मेरे पास कोई देवर भी नहीं है जो मुझे आनंद दे सके। बूढ़े ससुर जी हैं, वह किसी काम के लायक नहीं है। मैं क्या करूँ। ऐसी बातें बोलकर अपने ससुर को सुना रही थी। जैसे ही उसका ससुर लल्लन प्रसाद इस बात को सुना, वह उसके पास आ गया और जैसे ही वह उसके पास आया तो मोबाइल अपने कान से हटा करके कट करने का नाटक करने लगी। तभी उसका ससुर लल्लन प्रसाद कहने लगा, बहू ये सब बातें किसी से मत कहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा, क्यों तुम चिंता कर रही हो। बहू शर्माते हुए बोली, क्या बात है ससुर जी, आप मेरी बातों को सुन लिए। तो वह कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। पूजा हंसते हुए शर्माते हुए अपने रूम में चली गई और वह बहुत खुश हो गई। एक रात की बात है, जैसे ही पूजा का पति सो गया और उसकी जो सासू थी वह भी अंदर रूम में लेटी हुई थी, वह भी सो गई। पूजा चुपके से उठी और दबे पांव अंधेरी रात में बरामदे में पहुंच गई, जहां उसका ससुर लल्लन प्रसाद लेटा हुआ था। वह उसके रजाई को हल्का सा उठाई और उसके बिस्तर में लेट गई और जब उसके बिस्तर में लेट गई तो उसके साथ हरकतें करने लगी। उसका ससुर लल्लन प्रसाद जाग गया और वह सोचने लगा, मेरी पत्नी होगी, और फिर दोनों गेम को शुरू कर दिए। सारी रात 61-62 गेम खेलते रहे। सुबह होने से पहले नई नवेली बहू पूजा अपने रूम में आ गई और अपने पति के बगल लेट गई। फिर सुबह हो गया और वह उठकर घर का काम काज करने लगी। अब हर रोज पूजा अपने ससुर के साथ 61-62 गेम खेलती रहती थी। एक दिन की बात है, उसकी जो सासू थी वह सोचने लगी कि क्या बात है, मेरे पति अब मेरे साथ गेम नहीं खेलते हैं। ऐसा सोचते हुए वह रात 12 बजे में उठी और बरामदे में पहुंच गई। जैसे ही रजाई को उठाया तो देखी कि उसकी जो बहू थी वह उसके साथ, उसके पति के साथ लेटी हुई थी। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर वह अपने पति को उल्टा सीधा बोलने लगी। जैसे ही वह इस तरह बोलने लगी तो उसकी बहू उठकर अपने रूम में चली गई। फिर लल्लन प्रसाद अपने पत्नी का हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया और बोला, तुम हल्ला बहुत मचाती हो, क्यों इतना शोर मचाती हो। और फिर उसके साथ लिपट कर प्यार करने लगा। वह भी खुश हो गई और शांत हो गई। अब उधर लल्लन प्रसाद की बहू पूजा और इधर लल्लन प्रसाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। हर दिन मिलने के लिए तड़पते रहे। उधर उसकी जो सासू थी वह अपने बहू पर हमेशा निगाह गड़ाए रखती थी। एक दिन पूजा अपने ससुर से बोली, आप नींद की गोली ले आओ तभी हम दोनों मिल पाएंगे। तो
उसका ससुर मार्केट गया और नींद की गोली ले आया। अब नींद की गोली वह अपने पति और अपने सासू को खाने में खिला देती थी और अपने ससुर के साथ सारी रात गेम खेलती रहती थी। एक दिन उसका पति रमेश कुमार किन्हीं कारणों से भोजन नहीं किया और वह पहले ही सो गया। तो पूजा जैसे ही अपने ससुर के पास गई, जैसे ही वह उसके पास पहुंची और उसके साथ गेम खेलने लगी, तभी उसका पति जाग गया और देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। वह अपने पत्नी को घर में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह बरामदे में पहुंचा तो देखा उसके पिताजी और उसकी पत्नी दोनों एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अपने पत्नी को वहां से उठाकर उसे मारने लगा। जैसे ही उसे मारने लगा तो जो उसका पिता लल्लन प्रसाद था वह अपने बेटे को पकड़ लिया और जैसे ही वह अपने बेटे को पकड़ा, तुरंत उसकी जो पत्नी पूजा थी वही बरामदे में पड़ा हुआ सरिया को उठाया, लोहे का राड था उसको उठाया और अपने पति के सिर पर वार कर दिया। जैसे ही उसने मारा वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घटना की सूचना सुनकर पुलिस आ गई और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ससुर और बहू को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार अपने अंदर की हवा निकाल दें, खुश रहेंगे। एक स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एक मज़ेदार यात्रा का आयोजन किया। रास्ते में वे एक सुरंग से गुजरे जिससे वह चालक पहले भी गुजर चुका था। सुरंग के किनारे पर 5 मीटर ऊंचा लिखा हुआ था। ड्राइवर इसलिए नहीं रुका क्योंकि बस की ऊंचाई भी 5 मीटर थी, लेकिन इस बार बस की छत सुरंग की छत से टकराकर बीच में फंस गई, जिससे सब बच्चे डर गए। बस ड्राइवर कहने लगा, हर साल मैं इस सुरंग को बिना किसी समस्या के पार करता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ? एक आदमी ने उत्तर दिया, सड़क को पक्का किया गया है, इसलिए सड़क का स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया है, शायद इसलिए बस फंस गई है। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक व्यक्ति ने बस को अपनी कार से बांधकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार घर्षण के कारण रस्सी टूट जाती थी। कुछ ने बस को खींचने के लिए मजबूत क्रेन लाने का सुझाव दिया और कुछ ने खुदाई और तोड़ने का सुझाव दिया। इन विभिन्न प्रस्तावों के बीच एक बच्चा बस में से बोला, मेरे पास एक समाधान है। लोग उस बच्चे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। बच्चे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे शिक्षक ने हमें पिछले साल एक पाठ पढ़ाया था और कहा था हमें अपने भीतर से अहंकार, घृणा, स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या को दूर करना चाहिए, जो हमें लोगों के सामने गर्वित करता है और हम फूलने लगते हैं। अगर हम इन शब्दों को बस के लिए सोचें और उसके टायरों से थोड़ी हवा निकाल दें तो वह सुरंग की छत से नीचे जाने लगेगी और हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। बच्चे को सुझाव सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और बस को आसानी से बाहर निकाला गया। प्यारे दोस्तों, हमारी समस्याएं हमारे भीतर हैं, हमारे दुश्मनों की शक्ति में नहीं। इसलिए यदि हम अपने भीतर से अहंकार और स्वार्थ की हवा को निकाल दें तो संसार की इस सुरंग से हमारा मार्ग आसान हो जाएगा।